हाँ जी, डीप स्लो डीपोलराइजेशन जो एग्जैक्ट वर्ड आपकी बुक में है ना, उसमें वर्ड है स्लो डीपोलराइजेशन ऑफ पेपिलरी मसल्स। ठीक है, उसकी तरफ जाना है अगर रीपोलराइजेशन का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज रीपोलराइजेशन का ऑप्शन चूज करना है। अब हम हमारा आज का लेक्चर बिगिन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम आज इसको ना तेज़ी से लेके चलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कल आपकी हो गई हुई है। आज हमने इसकी फिजियोलॉजी भी कंप्लीट करनी है और हमने ट्राई करना है कि हम इसकी पैथोलॉजी भी थोड़ी सी कर लें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा वेव फॉर्म आता है ना, इन कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, वो हमारे पास आता है जेवीपी। कल हमने ये बात की थी कि जितने भी आपके पास वेव फॉर्म्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे या एक्शन पोटेंशियल आएगा, ये सारे बेसिकली एक ही चीज़ दिखा रहे हैं, वो है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आपने जब भी इनको पढ़ना है ना, आपने यही यही चीज़ को अपने माइंड में रख के तो फिर इनको पढ़ना है। अब जेवीपी क्या है? जेवीपी है जुगुलर वीनस प्रेशर, जो कि इनडायरेक्टली ऑब्जर्व होता है ओवर द वीनस सिस्टम वाया इंटरनल जुगुलर वेन। इसका बेसिकली क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है तो वो सिर्फ आर्टरीज पे ही प्रेशर एग्जर्ट नहीं करता, वेन्स पे भी प्रेशर एग्जर्ट करता है और वीनस सिस्टम पे भी करता है। तो हमारे पास एक ग्राफ तो आ गया था जिसमें हमने हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन देख ली। अब एक ग्राफ हमारे पास आता है जिसमें हम हमारे वीनस सिस्टम की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखते हैं। ठीक है, या कह लो कि वो प्रेशर देखते हैं जो हमारे वीनस सिस्टम पर एग्जर्ट होता है, उसको हम कहते हैं जुगुलर वीनस प्रेशर, जो कि हम देखते हैं इंटरनल जुगुलर वेन से। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक ए वेव आती है, एक एक्स डिसेंट आती है, ये जो नीचे को लाइन जा रही होती है ना, इसको हम एक्स डिसेंट कहते हैं। फिर एक सी वेव आती है, ठीक है, और फिर एक एक्स सिग्मा डिसेंट आती है। ठीक है, फिर एक वी वेव आती है और उसकी जो डिसेंट होती है उसको हम वाई डिसेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक सबको क्लियर है? अब ये जो डिफरेंट वेव्स होती हैं ना, ये हमारे पास कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी की स्टेजेस होती हैं। आपने बेसिकली याद रखना है कौन सी वेव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, और ये पैथोलॉजीज दी हुई हैं, ये पैथोलॉजीज आपको याद होनी चाहिए। ये पैथोलॉजीज अक्सर जेवीपी के जो सवाल हमारे से पेपर में आते हैं ना, वो हमारे पास इन फॉर्म ऑफ पैथोलॉजीज ही आते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं ए वेव पे। ए वेव जो होती है ना, वो हमारी राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को दिखाती है। वाई राइट एट्रियम? क्योंकि हम वीनस प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए राइट एट्रियल कंट्रैक्शन को ए वेव दिखाती है, जिसमें क्या होता है कि समटाइम्स सम ब्लड इज पुश बैक इनटू द जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन। जब राइट एट्रियम आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो जाहिर है उसके ऊपर भी एक ओपनिंग होती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स तो थोड़ा सा जो ब्लड है ना जुगुलर वेन में भी जाता है, तो उस प्रेशर को ए वेव डिनोट करती है। ठीक है, इसको एट्रियल सिस्टली भी कह सकते हैं, इसको एट्रियल कंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। बेसिकली ये होती राइट एट्रियम की है। अब कल हमने पढ़ा था कि जब हमारी ईसीजी में ए फिब होती है तो फिर पी वेव को क्या होता है? कोई ये मुझे बता सकता है? अगर हमारे पास ए फिब हो तो व्हाट विल हैपन टू द पी वेव? एब्सेंट। हाँ जी, एब्सेंट। ठीक है, अब पी वेव भी आपकी एट्रियल कंट्रैक्शन को ही डिनोट करती है। तो अगर ए फिब होगी तो ए वेव भी एब्सेंट होएगी। ठीक है, क्योंकि ए वेव एट्रियल कंट्रैक्शन दिखा रही है, पी वेव भी वही दिखा रही है, तो ए फिब में दोनों चीज़ें एब्सेंट हो जाती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है ना, वो आती है एक्स डिसेंट। जो आपका एक्स डिसेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि वो होता है एट्रियल की रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन का एक्स और एक्स डिसेंट का एक्स इज़ अ वे इसको याद रखने का। वरना बेसिकली क्या होता है कि अब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब वो रिलैक्स करेगा। जब वो रिलैक्स करेगा, ओपन होगा, तो जाहिर है जो बैक फ्लो गया ना ब्लड का, वो वापस एट्रियम में आ रहा है, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर चेंज आएगा। ये जेवीपी है तो हम प्रेशर ही मेजर कर रहे हैं, जितना अगर प्रेशर ज़्यादा जाता है तो उसका क्या होगा, अगर कम आता है तो उसका क्या होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ड्रॉप आएगा प्रेशर में, उसको हम कहते हैं एक्स डिसेंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद अब एट्रिया ने
अच्छा, सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? अब ऑडिबल है? अच्छा, मैंने जो लास्ट अभी क्लियर है? अच्छा, मैंने जो लास्ट पॉइंट बोला था वो मैंने ये बोला था कि हमारे पास एक चीज़ होती है एक्स डिसेंट। बेसिकली हमारा जो जेवीपी है वो क्या है, वो प्रेशर चेंजेस हैं इंटरनल जगुलर वेन के अंदर। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो थोड़ा सा ब्लड बैक फ्लो करके इंटरनल जगुलर वेन के अंदर भी जाता है। अब वो रिलैक्स करेगा, जगह बनेगी, वो ब्लड वापस आएगा तो एकदम से वेन के अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, उसको हम एक्स डिसेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, वो हमारे पास आती है सी वेव। जो हमारी सी वेव है ना, वो बेसिकली क्या है कि अगर ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इधर वेल्व्स है, तो जो ट्राइकस्पिड वेल्व है ना आपकी, वो क्लोज हो जाती है और राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि अब एट्रियम ने कंट्रैक्ट कर लिया, उसने ब्लड नीचे भेज दिया है, ठीक है। अब इसने कंट्रैक्ट करना है, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वेल्व ओपन होगी तो सारा ब्लड पीछे को चला जाएगा। इसकी वजह से क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व सी वेव दिखाती है या राइट वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन दिखाती है। इसमें से ये जो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व है ना, ये एमसीक्यू में आ जाता है। आपको ये याद रखना है कि सी वेव जो होती है ना, वो दिखाती है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, या फिर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्स सिग्मा डिसेंट। एक्स सिग्मा डिसेंट क्या होता है कि ये होता है एंड ऑफ राइट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, यानी राइट वेंट्रिकल अब पूरा कंट्रैक्ट कर चुका है, एक्स्ट्रा स्पेस विद इन द पेर। और इसमें ना क्या होता है कि पेरिकार्डियम में एक्स्ट्रा स्पेस होती है विच अलाउज द राइट एट्रियम टू बिगेन फिलिंग। यानी बेसिकली एक चीज़ की कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर रिलैक्सेशन हुई, ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हुई और उसके बाद उसकी रिलैक्सेशन हुई। अच्छा, अब ऑडिबल है? आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा, ये लेक्चर मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, अगर किसी पॉइंट पे किसी को ऐसा फील होता है कि डिस्टॉर्शन आ रही है तो आप रिकॉर्डिंग से उस पॉइंट को क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर ज़्यादा डिस्टॉर्शन है तो मुझे बता दो, मैं फिर कुछ करती हूँ उसका। अच्छा, हम अब कह रहे थे, ठीक है, हम अब कह रहे थे हमने एक्स सिग्मा डिसेंट भी कर लिया था, यानी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है आपके पास। उसके बाद आपके पास जो चीज़ आती है ना, वो आपके पास आती है वी वेव, ठीक है। जो आपकी वी वेव है ना, वो बेसिकली क्या है कि दैट इज अगेन, अब ये सारा कुछ हो गया है, एक सेकेंड,